आप देख रहे हैं दुनिया के अनजाने राज, जहां हम आपको ले चलते हैं सच्ची, डरावनी और दिल को छू लेने वाली घटनाओं की दुनिया में। आज की कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, ये इंसानियत पर लगे उस काले धब्बे की कहानी है जो आज भी हमें रुला देता है। ये है हिरोशिमा और नागासाकी का सच, परमाणु तबाही की वो दस्तान जिसने दुनिया की दिशा ही बदल दी। वर्ष था 1945। द्वितीय विश्व युद्ध अपने अंतिम चरण में था। जापान और अमेरिका के बीच तनाव अपने चरम पर था। अमेरिका ने जापान को आत्मसमर्पण करने का अवसर दिया, लेकिन जापान ने इनकार कर दिया और तभी अमेरिका ने इतिहास की सबसे खौफनाक योजना पर अमल किया। 6 अगस्त 1945 की सुबह जापान के शहर हिरोशिमा पर अमेरिका ने पहला परमाणु बम गिराया। इस बम का नाम था लिटिल बॉय। सुबह 8:15 एक विमान आसमान से उतरा और धरती पर आग बरसा दी। एक पल में आसमान से इतनी तेज रोशनी फैली कि लोग समझ ही नहीं पाए कि हुआ क्या है। हजारों लोग एक झटके में जलकर मर गए। इंसानी शरीर छाया बनकर दीवारों पर चिपक गए। बच्चों की चीखें, माताओं का रोना और जलते हुए घरों की आवाज, सब कुछ जैसे मौत का संगीत बन चुका था। 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने एक और शहर को बर्बादी का निशाना बनाया, नागासाकी। इस बार बम का नाम था फैट मैन। नागासाकी पर गिरते ही एक और आग का तूफान उठा। जहां जिंदगी हुआ करती थी वहां अब सिर्फ राख, लाशें और सन्नाटा था। हिरोशिमा में करीब 1,40,000 लोग मारे गए और नागासाकी में लगभग 74। लेकिन असली त्रासदी तो इसके बाद शुरू हुई। बम गिरने के बाद जो लोग बच गए थे वे विकिरण रेडिएशन की वजह से धीरे धीरे तिल तिल कर मरने लगे। उनके बाल झड़ गए, त्वचा गलने लगी और शरीर सड़ने लगा। कई महिलाओं ने मृत बच्चों को जन्म दिया। बच्चों के शरीर में विकृति थी। कोई बिना हाथ के पैदा हुआ, कोई बिना आंख के। शहर के अस्पताल खुद तबाह हो चुके थे। ना डॉक्टर थे, ना दवाइयाँ। जो भी जिंदा थे वो भी अंदर ही अंदर मरते जा रहे थे। हजारों लोग मानसिक बीमारी का शिकार हो गए। कुछ ने आत्महत्या कर ली और कुछ पागल खाने पहुंचा दिए गए। इस तबाही ने सिर्फ जापान ही नहीं, पूरी दुनिया को हिला दिया। इंसान ने पहली बार देखा कि विज्ञान अगर गलत हाथों में चला जाए तो वो भगवान से भी ज्यादा विनाशकारी बन सकता है। परमाणु बम गिराने के कुछ ही दिन बाद जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया और युद्ध समाप्त हुआ। लेकिन ये जीत नहीं थी, ये इंसानियत की सबसे बड़ी हार थी। आज भी हिरोशिमा और नागासाकी में कई लोग विकलांग पैदा होते हैं। यहाँ की जमीन आज भी उस दिन की कहानी कहती है। हर साल 6 और 9 अगस्त को जापान में शांति के लिए प्रार्थना की जाती है। लाखों लोग मोमबत्तियां जलाकर उन आत्माओं को याद करते हैं जो उस आग की भेंट चढ़ गई। ये कहानी किसी फिल्म की नहीं है, ये हकीकत है। एक ऐसी हकीकत जो हमें बताती है कि युद्ध में कोई जीतता नहीं, हार हमेशा इंसानियत की होती है। क्या हम दोबारा ऐसी गलती दोहराएंगे या इस बार इतिहास से कुछ सीखेंगे? मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक याद रखिए, दुनिया के अनजाने राज आपको वो सच दिखाता है जो अक्सर छुपा जाता है।